हाँ दोस्तों, ये बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास सेट नंबर 5 है, जिनमें हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यानी कि कितने क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे? 20 क्वेश्चन के बारे में टोटल पढ़ेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। यानी क्वेश्चन आपका याद स्टार्ट होगा 106 नंबर से और आपका 125 नंबर तक। यानी टोटल क्वेश्चन आपका 20 रहेगा और उनको 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 या 106। क्वेश्चन नंबर 106, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपके ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर 20 सही कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे, या जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव आएंगे। चाहे पहले तीर्थंकर पूछे या पहला संस्थापक पूछे तो आप ऋषभ देव को मारेंगे ऑप्शन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 107, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद दास। गुरु गोविंद सिंह, गोविंद दास नहीं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। या कह सकते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ये दोनों में आप कंफ्यूजन न होइएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। या पहले संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। और ये भी क्वेश्चन कर सकता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अंतिम या 24वें कहे तो महावीर स्वामी। पहला तीर्थंकर कहे या जैन धर्म के संस्थापक कहे तो आप ऋषभ देव कह सकते। ऑप्शन में जो ऋषभ देव जी जाएंगे तो उनको टिक कर सकते हैं। जब क्वेश्चन किस तरह बनेगा, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। क्वेश्चन इस तरह बनेगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 108, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 109, महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का मृत्यु आपका 468 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही कर देंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, तो खुर्राम था, कि जामिल था, कि वर्धमान था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतना आप समझ गए दोस्तों, तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111, महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, कि बृहद था, कि नरेश था, कि महेश था? महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112, महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तारा था, यशोदा था, धरा था, त्रिशला था? महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था। और क्वेश्चन नंबर 113, महावीर स्वामी गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किए थे? महावीर स्वामी गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किए थे? 29 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 45 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में? महावीर स्वामी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में। नहीं दोस्तों, 29 वर्ष नहीं, ये गलती होगा। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी किए थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114, महावीर स्वामी किस वृक्ष के पास ज्ञान प्राप्त किए थे? नंबर 1 सागवन, बी पीपल, सी साल, डी आम। महावीर स्वामी जी किस वृक्ष के पास अपना ज्ञान प्राप्त किए थे? साल वृक्ष के पास। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115, महावीर स्वामी कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे? जी जाम्बिक ग्राम में, रोहतास में, भागलपुर में, किशनगंज में? महावीर स्वामी कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे? जाम्बिक ग्राम में। ये जाम्बिक ग्राम कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो नालंदा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? नालंदा में। बिहार का एक नालंदा जिला है, वहाँ ही पर पड़ेगा जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम नालंदा जिला के अंदर में आएगा।
इसके आगे हम लोग जानेंगे, तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116, महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। महावीर स्वामी अपना उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, बक्सर में। महावीर स्वामी अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118, महावीर स्वामी किस नदी के तट के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे? गंगा नदी के, कोसी नदी के, जुपालिका नदी के, कमला नदी के। महावीर स्वामी किस नदी के तट के किनारे अपना ज्ञान प्राप्त किए थे? तो जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सही कर देंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कुटग्राम में, लुम्बिनी में, पावपुरी में, गया में। महावीर स्वामी का जन्म आपका कुटग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 120, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? राजगिरी में, पावपुरी में, रोहतास में, पश्चिम चंपारण। महावीर स्वामी की मृत्यु आपका पावपुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो पावपुरी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुटग्राम में। कुटग्राम कहाँ पड़ेगा? वैशाली जिले के अंदर। महावीर स्वामी का किस नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में दिए थे। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और याद भी हो गया होगा, हमें उम्मीद होगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यशोधरा, सावित्री, रबड़ी। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 122, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सांड, सी, बैल, गाय। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपका सी था। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल, गाय, सांड, भैंस। ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो सांड था। ऑप्शन नंबर सी का सही कर देंगे। ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। या जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के एकदम अंतिम संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। या 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124, जैन धर्म का पहला संगीत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जैन धर्म के पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, रोहतास में। जैन धर्म का पहला संगीत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म का दूसरा संगीत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में, कुटग्राम में, लुम्बिनी में, सासाराम में। जैन धर्म का दूसरा संगीत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में। वल्लभी ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो गुजरात राज्य में पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी बात पर जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।